उसको सार्थक करें। इस शरीर को तपा करके तप करके से हमको सब कुछ मिलता है। बहुत बड़ा पुण्य कमाया है हम सब ने, तब हम आज कथा सुन रहे हैं। और आज जब कथा सुन रहे हैं फिर पुण्य कमा रहे हैं। मैं तो कहता हूं दोबारा लौट के संसार में नहीं आएंगे। हमारा परिपक्व इरादा होना चाहिए, इसी जन्म में हमको गति लेनी है, इसी जन्म में हमको मोक्ष लेना है, और जन्म को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा संकल्प परिपक्व चाहिए। अनसुईया ने विचार किया, नहीं जाऊंगी। बहुत ऋषि मुनियों ने कहा उठो चलो, ये समाधि में बैठे हैं। 45 वर्ष का दुर्भिक्ष था, 45 साल तक जल नहीं बरसना था। और मेरे भाई बहन आज 21 वर्ष बीत गए। अनसुईया भोर में उठ करके दूर चली जाती है, जहां कहीं नदी है वहां नदी से पानी लेकर के आती है और शिवलिंग के ऊपर जल धारा लगाती है और फिर पति के लिए कमंडली उठाती है। और देवताओं ने जब अनसुईया, तो देवलोक के बीच में भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। अनसुईया की बड़ी प्रशंसा होने लगी। अनसुईया की प्रशंसा को गंगा मैया ने सुन लिया। बोल गंगा मैया। और गंगा मैया ने विचार किया तो मुझसे भी पावन है, कोई पवित्र है कि आज 21 वर्षों से भूतल के ऊपर दुर्भिक्ष पड़ा है और फिर भी उससे पूजन कर रही है, अकेली है। तो स्त्री का रूप धारण किया गंगा मैया ने और अनसुईया का दर्शन करने के लिए, अनसुईया का दर्शन करने के लिए चली आई। और जब चित्रकूट पर पहुंची और अनसुईया के सामने जब गंगा मैया खड़ी हो गई, कौनो मां? अनसुईया मैं गंगा हूं, तेरे दर्शनों को आई है। मेरा कौन सा? मैं तो मां, मैं धन्य हो गई। गंगा मैया का दर्शन कर लिया, मैं धन्य हो गई। ये मेरे स्वामी हैं, इन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। तो गंगा मैया ने कहा तेरी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है अनसुईया, सुन, मैं तुझे देख करके धन्य हो गई। मैं तेरे स्वरूप को, तेरे कर्म को, तेरी वाणी को, तेरे शब्दों को सुन करके मैं धन्य हो गई हूं। मांग, कोई इच्छा तेरी है तो मांग। तो अनसुईया ने कहा मां दुर्भिक्ष पड़ा है, जल बरसा दे। जल तो नहीं बरसा सकती, ये व्यवस्था, लेकिन तू एक काम कर, एक गड्ढा खोल दे, मैं उसमें जल रूप में बैठ जाऊंगी, लेकिन उस तुझे पति सेवा का, शिव पूजन का 1 वर्ष का पुण्य मुझे देना। अपनी 1 साल की तपस्या का पुण्य देते मेरे लिए। क्यों? बहुत सारे लोग आते हैं, अनन्य लोग आते हैं, कैसे कैसे पाप करके आते हैं, मुझ में स्नान करते हैं। और जब मुझ में स्नान करते हैं ना, तो मैं भी मलिन हो जाती हूँ। लेकिन जब तेरे जैसा कोई साधु, तेरे जैसी कोई साध्वी, तेरे जैसा कोई संत, तेरे जैसा कोई पुण्यमान, तेरे जैसा कोई अनृति मुझे मिल जाता है, उससे मुझे भी पुण्य मिल जाता है। इसलिए 1 वर्ष का पुण्य। तो अनसुईया ने संकल्प किया, मैं 1 वर्ष का पुण्य देती हूँ गंगा मैया के लिए। और गंगा मैया जल रूप होकर के उस चित्रकूट पर बैठ गई। अब अनसुईया को कोई कमी नहीं है, अब पानी हो गया चारों तरफ, अब तो हरियाली हरियाली नजर आने लगी। छोटी छोटी क्यारियां बना दी, पुष्प बना दिए। और जब वो कुआं सज गया, बढ़ गया और बड़े प्रेम से अनसुईया रहने लगी। तो बीतते बीतते आज 45 वर्ष बीत गए। और जिस दिन 45 वर्ष पूरे हुए, मेरे भावन अत्रि ऋषि ने अपनी समाधि तोड़ी। और जब अपने नेत्र खोले, ऋषि अत्रि ने जब अपने नेत्र खोले, तो पानी भरा हुआ, गंगा जल भरा हुआ वो कमंडलू अनसुईया ने अपने पति के हाथों में दिया। और जब उस स्वादु जल को पिया, अनसुईया ये जल कहाँ से आया? स्वामी ये साधारण जल नहीं है, ये गंगा जल है। तो गंगा जल कहाँ से लाई? यहाँ सब सूखा सूखा लगता है। स्वामी 45 वर्ष बीत गए हैं, दुर्भिक्ष पड़ा है, जल की बूंद नहीं बरसी है, पानी है नहीं, ऋषि मुनि चले गए हैं, पशु पंछी चले गए हैं, मैं अकेली बैठी हूँ। मैं दूर दूर से पानी लाती थी, पूरी कथा सुनाई,
एक दिन गंगा मैया आई, ये नहीं कहा कि मेरा दर्शन करने आई, आपका दर्शन करने आई, आपका दर्शन करने आई थी। और मैंने उससे कहा कि माँ आप यहाँ रहो, और मेरे पति मेरे स्वामी पता नहीं है कब अन्य